जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑपरेटर 70 में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। देखिए, इसमें हमने कक्षा 10 के गणित के सवालों में कुछ बात कर लिया था, कुछ सवालों के बारे में बात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम 13वीं सवाल के बारे में 12वीं सवाल तक बात कर लिए थे। आज हम बात करेंगे 13वीं सवाल के बारे में। देखिए, 13वीं सवाल दिया गया है, समुद्र तल से 75 मीटर 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण जो हैं वो 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, सिर्फ सवाल को एक बार समझना है। देखिए, इसमें कह रहा समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल में क्या दिया गया है। चलिए, सवाल बहुत ही आसान है। देखिए, इसमें क्या कह रहा था, पहले इसमें क्या कह रहा था, समुद्र तल से, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये एक समुद्र तल है, ये क्या है, एक समुद्र तल है। मान लीजिए ये एक समुद्र तल है। समुद्र तल से कह रहा था 75 मीटर ऊंची। मान लीजिए ये एक समुद्र तल है, समुद्र तल से ये 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। ये मान लीजिए लाइट हाउस है। अब यहाँ से एक व्यक्ति देखता है तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ कहीं पे, तो एक बार 30 बनता है, एक बार 45। तो हम यहाँ से इसको यहाँ क्या करते हैं, मिला देते हैं। और एक बार यहाँ से यहाँ कहीं से इसको मिला देते हैं, यहाँ पे से मिला देते हैं। फिर यहाँ पे एक इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि जो कोण बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। कितना बन रहा है? एक बार 30 डिग्री बन रहा है, और जो दूसरी बार जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। देखो, ये 30 बन रहा तो ये कितना हो जाएगा, वो 30 बन रहा तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा वो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 45 हो जाएगा। अब देखो, हम नाम दे देते हैं। ये त्रिभुज ये है ए, और इसको नाम देते हैं बी, और ये जो है इसको नाम दे देते हैं सी, और ये जो है इसको नाम दे देते हैं डी। देखिए, त्रिभुज ए बी सी एक बार ले सकते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी। देखिए, ये जो दूरी दी गई थी, ये जो दूरी दी गई है, ये 75 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? ये 75 मीटर दिया गया है। ये कितना है? ये 75 मीटर है। देखिए, इसमें दिया गया है, ये हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। यानी क्या निकालना है? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है। यानी ये निकालना है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है? देखो, एक दूरी हम क्या माने हैं, एक दूरी हम मान लेते हैं कि एक दूरी हमारी मान लेते हैं, मान लीजिए ये दूरी क्या है, ये x मान लेते हैं, और ये दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो y मान लेते हैं। मान लिया गया। अब त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बन रहा है ना, ए बी सी बन रहा है, और एक त्रिभुज ए बी और क्या बन रहा है, डी बन रहा है। तो हम पहले ए बी सी लेते हैं। देखो, त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में जब त्रिभुज ए बी सी लेके चलेंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? देखो, ये दिया गया है, यानी ये दिया गया, लंब दिया गया है, और ये आधार दिया गया है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब ये हमारा 75 दिया गया है, और जो आधार है ये आधार हम x माने हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम x लिख सकते हैं।
तो ये हो जाएगा। और यहाँ tan थीटा, देखो tan और थीटा का जो मान है यहाँ पे कितना दिया गया है 45 डिग्री, यहाँ पे कितना दिया गया है 45 डिग्री, और बराबर हो जाएगा 75 है तो 75/x है तो x। tan 45 का जो मान होता है वो मान 1 होता है, बराबर 75 लिखा है 75 लिख लो, और ये x है तो यहाँ x लिख लो। इसके बटे 1 कर सकते हैं, तिरछा गुणा करेंगे इन दोनों का, x का 1 में करेंगे तो x, और बराबर है तो बराबर 1 का 75 में करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। x का जो मान आया वो x का मान आ गया 75, x का जो मान आया वो आ गया 75। अब हम क्या लेंगे, एक बार त्रिभुज ए बी सी ले चुके हैं, अब हम लेंगे ए बी डी। क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में जब त्रिभुज ए बी डी लेंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, देखो अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी दूरी देखो यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक y है, और यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। जब ये हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं ए बी डी में, तो हमें ये त्रिभुज दिया गया, यानी ये मान दिया गया है और ये मान दिया गया है, दो मान दिया गया है, यानी ये आधार दिया गया है और ये लंब दिया गया है। जब लंब और आधार दिया होता है तो हम सूत्र लगाते हैं tan थीटा। tan थीटा देखो, थीटा के स्थान पे अगली बार 45 दिया गया था, लेकिन अब की 30 दिया गया है, तो tan थीटा बराबर सूत्र लंब बटे क्या होता है, ये देखो लंब बटे आधार होता है, तो लंब का जो मान है ये 75 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 75 हो जाएगा। और आधार का मान ये देखो पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक जो पूरा मान है वो x प्लस वाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, बराबर 75 है तो 75 लिख लो, और बटे में x प्लस वाई है तो x प्लस वाई लिख लो। फिर से तिरछा गुणा करते हैं, 1 का इसे x प्लस वाई में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा, और √3 का 75 में करेंगे तो 75, और √3 है तो √3। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे x का मान रखेंगे, x का मान क्या करेंगे रखने पर जब x का मान रखेंगे तो देखो x है, यहाँ पे x के स्थान पे कितना रखेंगे, यहाँ 75 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 75, और प्लस y है तो y बराबर क्या हो जाएगा 75, और √3 है तो √3। देखो y बराबर अंक वाला एक तरफ कर लो, ये 75 और √3 है तो √3, और ये क्या हो जाएगा 75 इस तरफ आएगा तो ये माइनस में कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो देखो इतना हो जाएगा तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर ये देखो 75 इसमें भी है 75 इसमें भी है, 75 क्या करेंगे 75 कॉमा कर लेंगे तो क्या बचेगा √3 यहाँ बचेगा, क्योंकि 75 निकल चुका है तो यहाँ क्या बचेगा √3, और माइनस में क्या बचेगा, यहाँ 75 निकल चुका है तो यहाँ 1 बचेगा। कितना आ गया y बराबर कितना आ गया 75, और क्या आ गया √3 माइनस 1 आ गया, इतना आ गया। ये किसका मान आया, ये 75 और √3 माइनस 1 आया, 75 और √3 माइनस 1 आया। ये किसका मान आया, ये B से D के बीच की दूरी आया। हमें निकालना क्या था, एक जहाज से लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी हमें y का मान निकालना था। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये थी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 75 आ गई, और ये y बराबर 75 √3 माइनस 1 आ गया। अगर देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना हो तो x प्लस वाई है, x और y को जोड़ दो तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वो भी मान दिया हो, यानी जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, अगर यहाँ से कहा जाए कि इन दोनों की भी ये दोनों की जो दूरी है इसका पूरी दूरी निकालो, तो ये देखो x प्लस वाई है, x और y दोनों जोड़ देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।